गाइस आप लोग आज बाहर का मौसम देखो, कितनी तेज वाली बारिश है ना कि 2-3 घंटे हो गए बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी सुबह के 6 बजे हैं और आप देख सकते हो पूरा मार्केट, ये गली जो साइड से निकल रही है ये तो पूरी भरी हुई है। पता नहीं कितने घरों में आज पानी भर गया होगा। इस कंडीशन में बाइक देख रहे हो, पूरे पहिए डूबे हुए हैं बाइक के, इतनी तेज बारिश है। और मेन मार्केट का हाल है ये घुटने घुटने पानी का गाइस। तो इस मतलब ऐसी उसमें भी परिक्रमा कितनी अच्छी खासी चल रही है, आप देख सकते हो। रात को भी खूब परिक्रमा चल रही है और ऐसी बारिश में देखो आप कितनी परिक्रमा चल रही है। तो ये है जो बारिश में कंटिन्यू लगा रहे हैं, बाकी तो लोग रुके हुए हैं बारिश की वजह से कि जैसे ही बारिश बंद होगी तो हम आगे की परिक्रमा कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ऐसी कंडीशन देख के लगता नहीं है कि बारिश बंद हो जाएगी। बंद भी हो गई तो थोड़ी थोड़ी चलती रहेगी कंटिन्यू गाइस। हाँ गाइस, अब तो पानी कम हो गया है, अब तो थोड़ा सा सड़क भी दिखने लगी है और बाइक के पहिए भी आप लोग देख रहे होंगे वो भी दिखने लगे हैं। तो अभी देखो, अभी परिक्रमा स्टार्ट हो गई दोबारा से, क्योंकि बारिश रुकी है तो परिक्रमा जो रुकी हुई थी ना वो फिर से स्टार्ट हो गई है। बाकी बारिश तो अब भी आ रही है, हल्की हल्की बारिश आ रही है गई। जब भी बारिश के मौसम में हमारे गिरिराज जी का व्यू देखो गाइज, कितना सुहाना मौसम है और बिल्कुल एकदम शांति, चारों तरफ शांति, कोई शोर शराबा नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं। देखो कितनी शांति है, मतलब सुकून है हमारे गोवर्धन में। अभी नन्ही नन्ही बूंदें तो आ रही हैं। मौसम बारिश का हो, गर्मी का हो, सर्दी का हो, कैसा भी मौसम हो, हम हाउसवाइफ का काम कभी नहीं रुकता है। तो मैं नहा ली थी, सुबह ही नहा ली थी और नहाने के बाद में बच्चे भी आज उठ गए थे। वैसे तो संडे है लेकिन उठ गए थे आज। तो यहाँ पे बच्चे उठ गए थे तो मैं बेडशीट वगैरह साफ़ कर दूँ और अपने रूम की सफाई कर लूँ, क्योंकि वैसे तो कोई काम है नहीं बाहर का, क्योंकि बारिश आ रही है। और कुछ अभी खाना पीना भी नहीं बनाना, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा सा 8:30 का टाइम हो, 8 साढ़े 8 का, तो थोड़ा नाश्ता पानी बनाऊँ। तो अभी तो मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो बेडशीट मुझे चेंज नहीं करनी है गाइस, सिर्फ बेडशीट वही साफ़ करके वही बिछा दे रही हूँ मैं। और बाल धोए हैं मैंने आज, तो बालों का ऐसे ही जूड़ा बना हुआ है मेरा अभी, क्योंकि बाहर चाहे कैसा भी मौसम है लेकिन अंदर रूम्स में अभी गर्मी है, क्योंकि उमस सी निकलती है ना, तो वो वाली चीज़ है। क्योंकि वेंटिलेशन वगैरह कुछ नहीं होता है ना, खुला रहता है ना, तो थोड़ी बहुत हवा अंदर आती है तो उससे वेंटिलेशन बना रहता है। वरना बंद घरों में तो सफोकेशन जैसा हो जाता है, जैसे घुटन होती है ना उस टाइप की। तो यहाँ पे मैं बच्चों की हेल्प ले रही हूँ थोड़ा थोड़ा काम करने में, क्योंकि अगर उनको खुला छोड़ देती हूँ ना तो फिर वो दोनों लड़ाई करते हैं। तो एक को अपने साथ में लगा के रखती हूँ, एक को थोड़ा खेलने के लिए छोड़ देती हूँ। तो इस तरह से मैं बच्चे काम करवाते हैं साथ में और मेरा काम भी जल्दी हो जाता है। गाइस बाहर बालकनी में, क्योंकि बारिश आई थी और इधर वाली बारिश थी, तो बाहर बालकनी का हाल बेहाल हो रखा है। 1-2 कपड़े जो रात को पड़े रह गए थे ना वो सारे गीले हो गए हैं, तो उनको फिर से मुझे सुखाना है। बाकी जो चेयर पे जो गद्दी लगी रहती है ना वो भी पूरी भीग चुकी है और गंदगी हो गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जो रहती है ना वो उसमें पानी वगैरह चला गया, तो उससे बहुत ज़्यादा ऐसी अजीब सी हो गई थी बालकनी। तो उसको पहले धो करके अब मुझे उसमें पोंछा लगाना है। जितनी जल्दी गंदी होती है उतनी जल्दी साफ़ भी हो जाती है। तो उधर वाला एरिया में साफ़ नहीं कर रही, क्योंकि उधर क्या है एसी खुला हुआ है, मतलब कंप्रेसर जो है ना एसी का वो खुला हुआ रखा है। क्योंकि आपको पता है ना हमारा एसी एक दिन सही रहता है, एक दिन ख़राब रहता है। तो इस वजह से वो खोल के गए हैं एसी वाले जो भैया है ना, तो वो खोल के गए हैं कि रोज़ रोज़ आके खोलना पड़ता है, इससे अच्छा इसको खुला रहने दो। और जब से इसको खोल के गए हैं ना 4-5 दिन हो गए, तब से एकदम बढ़िया चल रहा है। तो वैसे तो अब एसी का मौसम तो नहीं है, क्योंकि बारिश के बाद में मौसम अपने आप चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर भी इमरजेंसी में चाहिए, एकदम से गर्मी हो जाए तो एसी चाहिए। बाकी तो हम कूलर ही चलाते हैं गाइस ज़्यादातर, क्योंकि बच्चों को ये है ज़रा सी उससे तबीयत ख़राब हो जाती है बच्चों की, इसीलिए। तो गाइस बालकनी हो गई है पूरी क्लीन, अब करते हैं रूम की साफ़ सफाई। तो सबसे पहले से ये जूड़ा ही खोल लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वजन लग रहा है। और वजन की वजह से मैं आपको बता दूँ, मेरे ना पीछे मतलब ये जो गर्दन है, गर्दन से थोड़ा ऊपर जहाँ चोटी बनाती हूँ उस जगह पे मुझे दर्द हो रहा है पिछले 2 दिन से, कानों के आसपास, मतलब पीछे वाले हिस्से में, सिरके में। और मैं दवाई भी ली थी कल। मैं वैसे दवाई नहीं लेती हूँ, लेकिन कल मैंने दवाई भी ली थी, उससे भी बिल्कुल मुझे ये कह सकते हो 50% आराम मिला, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं मिला मुझे। तो मतलब ये कोशिश है, पतिदेव बोल रहे थे बालों को थोड़ा सा खुला रखा कर, क्योंकि क्लेचर लगा रहता है ना गर्मी की वजह से, तो वो चुभता है, हो सकता है उसकी वजह से सिर दर्द होने लग गया हो। और बाकी ये चीज़ है, कल तो दवाई ली थी, ऐसी हालत हो गई थी मेरी बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से मैंने कल कोई ब्लॉग नहीं बनाया गाइस, क्योंकि मन नहीं था, सिर में दर्द हो रहा था बहुत तेज़। तो यहाँ पर झाड़ू पोछा कर लूँ पहले गाइस मैं, झाड़ू पोछा करने के बाद में फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि अभी बच्चे नहीं है ना, तो बच्चे नीचे बाबा के पास में गए हैं। तो जब तक बच्चे नहीं हैं तब तक अपना रूम का साफ़ सफाई का और झाड़ू पोछे का काम कर लेती हूँ।
सुबह के 8:30 बज चुके हैं और बाहर का मौसम अभी भी ऐसा है, कंटिन्यू बारिश नहीं बंद हो रही है। हाँ, थोड़ी सी हल्की हो गई है। सुबह 4 बजे से लेके और अभी 7 बजे तक खूब अच्छे से बारिश आई है गई। परिक्रमा वाले भी ना पूरा मतलब घुटने घुटने तक पानी चला है मार्केट में। और जब बारिश बंद हो गई तो पूरा पानी एकदम साफ़ हो गया, क्योंकि सफाई होती रहती है ना, तो पानी रुकता नहीं है, पूरा साफ़ हो जाता है। तो मौसम ऐसा हो रहा है ना, वाकई में ऐसा लग रहा है बस निकल जाओ कहीं घूमने के लिए, जैसे परिक्रमा करने के लिए कहीं भी। लेकिन संडे है आज और हम हाउस वाइफ ऐसे मुंह उठा के कहीं भी नहीं जा सकते हैं कि मन किया उठ के चले गए। घर का काम कौन करेगा, खाना पीना कौन बनाएगा, सारी चीज़ें अरेंज कौन करेगा। तो यही है, बस मन की मन में रख लेते हैं। बाकी आज मुझे लग रहा है मेरा काम लेट हो जाएगा, क्योंकि 8:30 तो ऑलमोस्ट बज ही चुके हैं। और काम अभी सिर्फ मेरा झाड़ू पोछा हुआ है, कपड़े अभी पड़े हैं क्योंकि लाइट नहीं है। तो मैंने चलाए भी थे तो, लेकिन इन्वर्टर बैठ गया, दूसरा लगाया है। तो अब लाइट आ जाएगी तभी कपड़े चलाऊँगी। तो अभी तो बाहर बैठ के मौसम का मज़ा लेते हैं आराम से। तो ऐसे मौसम में ना कोई काम भी नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। जस्ट अभी सफाई हुई है, झाड़ू पोछा वगैरह, बाकी और कोई काम नहीं है। क्योंकि सुबह सुबह से बच्चे भी अभी थोड़ी देर पहले उठे हैं, तो नाश्ता वगैरह भी नहीं बना सकती। थोड़ी देर बाद नाश्ता बनाऊँगी उनके लिए। बाहर का मौसम दिखाते हैं गए आप लोगों को। मौसम में भी गए जब परिक्रमा देखो, पूरी रात कल तो इतनी तेज़ परिक्रमा चली है, सच में तो बहुत भर के परिक्रमा चली है। आप लोगों को ना मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, इतनी परिक्रमा चली है कल रात को गाइस। तो ये देख लो गाइस, रात को बिल्कुल भी बारिश नहीं थी और इतनी परिक्रमा चल रही है। रात को खूब अच्छी खासी गर्मी थी और सुबह होते होते तो इतनी झमाझम वाली बारिश आई है कि मौसम भी शानदार हो गया और परिक्रमा देने वाले भी खुश हो गए, क्योंकि गिरिराज जी को भी पता है भाई इनको भी गर्मी लग रही है, तो थोड़ी बारिश करी जाए। अपने रूम को साफ़ करने के बाद में गाइज में जो साइड वाला रूम है, जो हम इसको छोटा वाला रूम बोलते हैं, या तो बच्चों का रूम या छोटा रूम, तो ये इस वाले कमरे में मैं साफ़ सफाई करने के लिए आ गई। और ज़्यादा गंदा नहीं है, क्योंकि कल ही मैंने इस वाले रूम की डीप क्लीनिंग की थी अच्छे से। बेड वगैरह सरका के, अलमारी वगैरह हटा के सब कुछ अच्छे से साफ़ किया था। तो बेडशीट वगैरह भी मुझे चेंज नहीं करनी, यही बिछा देनी है, क्योंकि आज संडे है। पूरा दिन बस बच्चे मस्ती धमाल करेंगे, तो कलर वगैरह करेंगे, तो ड्राइंग के कलर से बेडशीट की बैंड बजा देंगे गाइज। तो वही वाली बेडशीट बिछा रही हूँ मैं। और उसके बाद में अलमारी में क्या है ना, बिना प्रेस के कपड़े रखे हुए हैं बहुत सारे। पतिदेव बोल के गए थे कि उनको ना एक थैली में निकाल के रख देना, प्रेस वाले को भिजवाने हैं। लेकिन आज तो बारिश आ रही है, प्रेस वाला शायद मेरे हिसाब से आएगा नहीं, लेकिन फिर भी एक थैली में मैं निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि उससे क्या है ना, छटनी हो जाएगी कौन से कपड़े बिना प्रेस के हैं और प्रेस के कौन से हैं, उनको अलग अलग करके रख दूँ। तो ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, अभी 6 से 7 कपड़े ही हैं जो प्रेस करवाने लायक हैं। बाकी टी शर्ट्स वगैरह पे तो मैं खुद ही करती हूँ। तो गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में शर्ट तो बहुत कम पहनी जाती हैं, कहीं बाहर आना जाना हो तो ही शर्ट पहनते हैं, पापा भी और ये भी। तो डेली में तो टी शर्ट्स पहनते हैं, तो टी शर्ट्स पहनते हैं तो मुझे प्रेस करनी होती है, उन पे शर्ट की बाहर होती है गाइस। तो एक कपड़े कम ही इकट्ठे हो पाते हैं गर्मियों में, सर्दियों में तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं प्रेस के लिए। तो ये कुछ नई शर्ट हैं पतिदेव की, तो उनको भी प्रेस के लिए भिजवा दूँ। साथ में अलमारी की भी सफाई हो जाएगी, क्योंकि बच्चों की अलमारी है रोज़ भर जाती है बुक्स वगैरह से, उनके डे के अकॉर्डिंग बुक्स चलती हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा डे रहते हैं ना, मतलब एक्स्ट्रा कॉपी किताब रहती हैं, तो उनको निकाल के रख के जाते हैं, फिर लेके जाते हैं तो इधर उधर फैल जाती है इस चक्कर में। तो इसीलिए इसको संभालना भी बहुत ज़रूरी होता है, खासकर अपनी अलमारियों से ज़्यादा बच्चों की अलमारियों को साफ़ सफाई ज़रूरी भी है। और बहुत मतलब डेली कितनी भी साफ़ कर लो, लेकिन फिर वो फैली ही रहती हैं। आप मेरे डेली ब्लॉग देखते होंगे तो मैं इस अलमारी को हर 2 दिन में 3 दिन में अच्छे से साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर भी ये अलमारी अपने आप भर जाती है। और ये नीचे वाली जो अलमारी है, इसमें मेरे कुछ पेटीकोट वगैरह कुछ ऐसा सामान रहता है, प्रेस वगैरह रखती हूँ मैं इसमें, तो ये भी फैल जाते हैं। तो बस इनको बस हल्का सा साफ़ कर रही हूँ। साफ़ क्या, जो तय खुल जाती है ना, बस वही तय दोबारा से लगा के और रख दे रही हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे पूरा टाइम चाहिएगा अलमारी साफ़ करने के लिए। और कुछ सामान एक्स्ट्रा भी होते हैं ना, तो उनको भी निकालना होता है। तो अभी तो इतना समय नहीं है। बच्चों को पहले मैंने नाश्ता बनाया, नाश्ते में पोहा बनाए थे, पतिदेव को चाय बनाई, तो मैंने भी चाय पी। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। आज तो राधे भी बहुत जल्दी आ गई थी, तो साफ़ सफाई भी जल्दी हो गई है। तो अभी खाने में मुझे बनानी है उड़द की दाल, करेला और क्या बोलते हैं, मूली का कस। तो मूली आई है पहली बार इस सीज़न में, पहली बार मूली आई है, तो मम्मी कह रही थी मूली टमाटर का कस बना लेना। बाकी मूली खाने लायक नहीं है, थोड़ी सी टाइट होती है ना, वो वाली मूली है। तो बस टमाटर की दाल बनानी है मुझे पहले तो,
और टमाटर की दाल बनाने के बाद में फिर मुझे बनाना है मूली का कस। तो मूली के कस के लिए पहले मूली कस लूँगी, देन उसके बाद में फिर टमाटर छोटे छोटे पीसेज में काट लूँ और एक हरी मिर्ची और थोड़ा सा नमक और नींबू निचोड़ दूँगी और भुना जीरा। बस इस तरह से हो जाता है मूली का कस। बहुत टेस्टी लगता है, खासकर बरसात के मौसम में बहुत टेस्टी लगता है गाइस। एक साथ में कई काम कर रही हूँ गाइस। तो एक तरफ तो दूध गर्म करने के लिए रखना है, एक तरफ दाल बन रही है और एक तरफ मूली का कस बन रहा है और करेला भी मैंने बना ही ली है। करेला बन गए, मूली का कस हो गया। चटनी की मना कर दी थी कि चटनी नहीं बनानी है, तो क्योंकि मूली का कस है और कुछ करौंजा मिर्च वगैरह रखे हुए हैं रात के बने हुए, तो चटनी की मना कर दी है। तो बाकी उड़द की दाल के संग चटनी कंपलसरी होती है, लेकिन पापा बोल रहे थे नहीं ज़रूरी नहीं है, तो मैंने बोला चलो ठीक है, जब पापा ही मना कर रहे हैं तो फिर मैंने नहीं बनाई चटनी। तो यहाँ पे गाइस करेला बन चुके हैं, इधर मूली का कस कंप्लीट है और इधर बन चुकी है गाइस दाल। अब बस मुझे ठाकुर जी का भोग लगाना है और खाना मेरा कंप्लीट हो जाएगा। गाइस मैंने तो सुबह सोचा था कि मेरा काम लेट हो जाएगा, लेकिन 10:30 बजे है, मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया है। बस एक बार के कपड़े मशीन में ड्रायर हो रहे हैं बस, बाकी और कुछ नहीं बचा। मुझे हो गई है बहुत मोटी वाली फुंसी और साथ में दर्द भी कर रही है। चलो कोई बात नहीं, साइड में पड़ी रहने दो इसको। बाकी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बंदर पता है क्या कह रहा था कल इसका टेस्ट था, तो इसके कम मार्क्स आए थे, तो कह रहा था मम्मा मेरी गलती नहीं है, मैंने तो अच्छे से पढ़ाई करी थी, पर मैडम ने ही ना कम मार्क्स दिए हैं, मैडम ने गलती से गड़बड़ी हो गई मैडम से, इसलिए मैडम ने मुझे कम मार्क्स दिए हैं। तो गाइस अभी तो बालों को आप देख सकते हो, बाल ऐसे ही हैं, तो बालों को देखना। और इतने बाल झड़ रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि बारिश का मौसम है ना। बारिश के मौसम में मेरे हमेशा झड़ते हैं। पहले मैं बहुत टेंशन लेती थी कि यार मेरे बाल क्यों झड़ते हैं, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि हर बारिश के मौसम में मेरे बाल झड़ते हैं, और थोड़े बहुत नहीं झड़ते, बहुत झड़ते हैं। बस ऐसा लगता है अगर पूरी साल बारिश रही ना तो मैं तो गंजी हो जाऊँगी। अब मुझे ना अपना हेयर कट कराना है। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं अपना हेयर कट कराऊंगी, और लेंथ ना बहुत कम कराऊंगी, मतलब कम से कम इतने हेयर कट कराऊंगी, इतना कराने का मन है मेरा। करवाऊंगी, जल्दी करवाऊंगी, बाकी हो सकता है रक्षाबंधन के आसपास करवाऊँ, क्योंकि अभी तो सावन चल रहा है ना, तो मतलब कट वगैरह नहीं करते। एक तो पतिदेव के व्रत चल रहे हैं, दूसरी बात जो काम जरूरी है वही करती हूँ, बाकी फालतू के काम नहीं करती हूँ मैं। और देखो यार कितनी ठंडी हवा आ रही है, सच में इतना अच्छा सुकून मिल रहा है ना, बहुत अच्छा सुकून। परिक्रमा बहुत अच्छी चल रही है लेकिन इस टाइम पे, क्योंकि कल की एकादशी है, कल का सावन है, परसों की एकादशी है, और सोमवार है कल का, परसों एकादशी है, और सैटरडे संडे भी पड़ गया, तो इसीलिए ज़्यादा भीड़ है। बाकी मौसम बहुत अच्छा है, सुहाना, एकदम मज़ा आ रहा है यार। बस बाहर बैठ के थोड़ी देर, काम मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं कम से कम आधा पौना घंटा यहीं बालकनी में बैठी रहूँगी आराम से, जमीन पे। आप देख सकते हो मैं ज़मीन पे बैठी हूँ गाइस, क्योंकि ज़मीन इतनी ठंडी है ना और बहुत अच्छी लग रही है बैठने में। बाकी गाइस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, एक चीज़ और, मैंने अपना फेसबुक पर पेज बनाया है रजनी ब्रजवासी के नाम से, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है गाइस। क्योंकि मेरी पुरानी जो प्रोफाइल थी ना उसमें कुछ गड़बड़ी है, कुछ इशू आ गया है, इस वजह से मैंने अपना पेज ओपन किया है दोबारा से। आप मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।